हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल इजी मी। एज यू नो, माय नेम इज शेरी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना एक न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मशीन यानी टॉम। किसी किसी कॉलेज में इसको कॉम बोलते हैं यानी काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, लेकिन अपनी सीरीज में जो हम इसको वर्ड यूज करेंगे वो होगा हमारा टॉम। तो देखिए, थ्योरी ऑफ मशीन होता क्या है। आई थिंक यू नो वेरी वेल व्हाट इज थ्योरी, यानी किसी चीज के बारे में पढ़ना, उसको थ्योरी बोलते हैं। किसी भी चीज की थ्योरी। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? थ्योरी ऑफ मशीन। किस चीज की थ्योरी पढ़ेंगे? मशीन की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मशीन होती क्या है। जैसा आपने 3 इडियट्स अगर देखी हो तो उसमें सबको याद हो जाती है। क्या है? एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, एनीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स दैट इज अ मशीन। इंजीनियरिंग में हम क्या लिखते हैं मशीन को? an apparatus having several parts each having a definite function and it uses a mechanical power and together performing a particular task। यानी मशीन क्या है? एक apparatus है जो कि कुछ पार्ट से मिलकर बना है। किसी मशीन में 8, 10, 2, 4 पार्ट से बन जाती है। कुछ मशीनें होती हैं जिनमें 100, 200, 500 पार्ट्स, उनसे भी ज्यादा भी पार्ट्स हो सकते हैं, बनती है। यानी एक कॉम्बिनेशन होता है कुछ पार्ट्स का, जिसमें हर पार्ट का एक अपना डेफिनेट फंक्शन होता है। और क्या होता है? वो जो apparatus होगा हमारा, वो मैकेनिकल पावर को यूज करेगा, और जो हमारे पार्ट्स होंगे वो टुगेदर, वो मिलकर, वो सब एक साथ क्या करेंगे? कोई पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे होंगे, पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट कर रहे होंगे। दे आर परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर टास्क। तो ये होती है हमारी मशीन। तो अब देखिए, हर मशीन का अपना एक मैकेनिज्म होता है। हम बोलते हैं कि ये मशीन जो है वो इस मैकेनिज्म पर वर्क कर रही है, ये मशीन इस मैकेनिज्म पर वर्क कर रही है। तो हर मशीन एक वर्क तो नहीं करती, लेकिन अगर हमें हर मशीन से डिफरेंट आउटपुट चाहिए, डिफरेंट वर्क चाहिए, तो उनका मैकेनिज्म भी डिफरेंट होना चाहिए। तो हम देखते हैं मैकेनिज्म होता क्या है। इट इज अ सेट ऑफ मशीन एलिमेंट्स that are arranged in a specified order to perform a specified task। यानी मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म उस सेट का नाम होता है जो मशीनिंग पार्ट्स के, जो मशीन के पार्ट्स हैं या एलिमेंट हैं, उनको हमने इस तरीके से कंबाइन किया है कि वो एक सब मिलकर एक डिफरेंट जो हमें चाहिए, हमारी रिक्वायर्ड जो टास्क है वो कंप्लीट करें। तो अगर हमें डिफरेंट टास्क चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसका मैकेनिज्म बनाना होगा। तो उसी को, जो वो सेट होता है हमारे मशीन एलिमेंट्स का, उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। तब देखिए, एक हमारा पॉइंट आता है यहाँ, लिंक क्या होता है? कोई भी पार्ट, मशीन जो बनती है वो बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनती है। तो मशीन का कोई भी वो पार्ट जो मशीन में एक रिलेटिव मोशन कर रहा है, रिलेटिव मोशन वो मोशन होता है जो दूसरे के अकॉर्डिंग मोशन होता है। यानी वो पार्ट जो है हमारा खुद मोशन नहीं कर रहा, दूसरे के अकॉर्डिंग मोशन कर रहा है, उसको हम रिलेटिव मोशन बोलेंगे। यानी अगर हम लिखें लिंक, it is every part of machine which have a relative motion while transferring the
फोर्सेस। यानी जब किसी मशीन में फोर्स ट्रांसफर हो रही है और उसमें जिस पार्ट का यूज हो रहा है, जो रिलेटिव मोशन कर रहा है उस फोर्स को ट्रांसफर करने में, वो हमारा एक लिंक होगा। तो दोस्तों लिंक के यहां पर लिंक को हमने क्लासिफाइड किया है दो बेसिस पर। एक तो होता है कि उनके नेचर ऑफ डिफॉर्मेशन पे हमने उनको क्लासिफाई किया है। क्लासिफिकेशन। अच्छा पहले देखते हैं, लिंक को समझते हैं थ्रू एन एग्जांपल। अगर हमारा एक सिलेंडर है या पिस्टन है, हमारा पिस्टन को हमने क्रैंक शाफ्ट से या कनेक्टिंग रोड से हमने इधर हमने इसको क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये एक हमारा एलिमेंट हो गया, ये हमारा एक पार्ट हो गया मशीन का, सिलेंडर का जो हमारा एक पार्ट है, पिस्टन से कनेक्ट है, कनेक्टिंग रोड। तो इसको हम एक लिंक बोल सकते हैं, क्योंकि जो ये हमारा शाफ्ट से जो हमारा रिलेटिव मोशन कर रहा है, पिस्टन को अप डाउन करने का जो वर्क कर रहा है, ये हमारा कनेक्टिंग रोड कर रही है। तो इसको भी हम एक लिंक बोल सकते हैं। ये हमारा एक लिंक है, किसका? मशीन का एक लिंक है। तो इनको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिफॉर्मेशन। यानी अब देखिए डिफॉर्मेशन, इनको लिंक को जो क्लासिफाई किया है, फर्स्ट हमने डिफॉर्मेशन के बेस पर किया है कि यानी कौन कौन से जो लिंक है वो डिफॉर्म हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। तो वो देखते हैं। हमारा फर्स्ट इसमें आता है रिजिड लिंक। रिजिड बॉडी, जैसे हमने पढ़ा है कि रिजिड बॉडी वो होती है जो कितना भी फोर्स लगने पर वो डिफॉर्म नहीं होती, अपनी शेप चेंज नहीं करती, वो होती है हमारी रिजिड बॉडी। आइडियली रिजिड बॉडी होती नहीं है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की, हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, जहां पर जाने के बाद वो ब्रेक हो जाएगा या अपनी शेप को चेंज कर लेगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अपनी रिजिड बॉडी की, तो हम रिजिड बॉडी वही मानेंगे कि कितना भी फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं, वो अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है। इसी तरह हमारा रिजिड लिंक वो होगा द लिंक दैट डू नॉट चेंज इट्स शेप और डू नॉट हैविंग the ability to deform while transferring, having relative motion। यानी जब हमारी कोई लिंक है वो रिलेटिव मोशन में है, लेकिन वो अपनी शेप चेंज नहीं कर रही, उसमें डिफॉर्मेशन की एबिलिटी नहीं है, वो डिफॉर्म नहीं हो रही है, तो वो क्या है? हमारी रिजिड लिंक है। यानी अगर हम कनेक्टिंग रोड की बात करते हैं, ये हमारी कनेक्टिंग रोड है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अगर हम इसको पिस्टन से कनेक्ट कर देते हैं, अब अगर जब ये रिलेटिव मोशन ये कर रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी या ये डिफॉर्म हो जाएगी, टूट जाएगी, ऐसा नहीं है। तो यानी जो हमारी कनेक्टिंग रोड होगी वो एग्जांपल होगा किसका? रिजिड लिंक का। यानी वही लिंक जो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकती, डिफॉर्म नहीं हो सकती रिलेटिव मोशन करते हुए, तो वो होगी हमारी रिजिड लिंक। सेकंड इसमें आता है हमारा फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल का मीन्स दोस्तों होता है मुड़ना या यानी अपनी शेप चेंज करना, पार्शियली डिफॉर्म होना। हम देखते हैं फ्लेक्सिबल लिंक। सेकंड है हमारा फ्लेक्सिबल लिंक। द लिंक which have a partial deformation
while having a relative motion. यानी वो लिंक जो रिलेटिव मोशन करने पर पार्शियली डिफॉर्म हो रही है, यानी अपनी शेप पूरी तरह चेंज नहीं कर रही है, वापस उसी शेप में आ सकती है, वो होती है हमारी फ्लेक्सिबल लिंक। हमने जो रिजिड लिंक का एग्जांपल लिया था वो कनेक्टिंग रोड लिया था। इसमें हम देखते हैं पार्शियल फ्लेक्सिबल लिंक ऐसी कौन सी लिंक हो सकती है जो पार्शियली डिफॉर्म हो सकती है। हम इसका एग्जांपल लेंगे बेल्ट, यानी अगर ये हमारा एक रोलर है और यहां इसके ऊपर जो हमारी बेल्ट है वो हमारा किस चीज का एग्जांपल होगा, फ्लेक्सिबल लिंक का। यानी यहां पर आने पर यहां पर जो हमारी बेल्ट है वो स्ट्रेट है, लेकिन जब यहां पर आ रही है रोलर पर, जब ये चढ़ रही है तो ये इसकी शेप चेंज हो रही है, डिफॉर्म हो रही है पार्शियली, तो ये होगी हमारी फ्लेक्सिबल लिंक। लेकिन यहां आते आते ये दोबारा स्ट्रेट हो रही है, फिर वापस से यहां सर्कुलर आ रही है, रोलर पर जब आ रही है तो शेप चेंज हो रही है। या इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं बाइसाइकिल या मोटरसाइकिल में जो उसकी चेन होती है वो लिंक होती है, बड़ी लिंक होती है, वो छोटे छोटे लिंक से बनती है, लेकिन जब वो वर्क करती है तो उसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है, उसकी शेप चेंज होती है। वो भी हमारा किसका एग्जांपल होगा, फ्लेक्सिबल लिंक का एग्जांपल होगा। थर्ड वन जो हमारा आता है इसमें है हमारा फ्लूइड लिंक। अब फ्लूइड लिंक वो होती हैं जो कंप्लीटली डिफॉर्म हो जाती हैं, लेकिन हम जब रिलेटिव मोशन में वो होती हैं तो कंप्लीटली डिफॉर्म हो सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा स्क्रू जैक होता है वो उसमें जो पिस्टन होते हैं, ये हमारा स्क्रू जैक जो है हमारा हाइड्रोलिक जैक, सॉरी, ये हमारा हाइड्रोलिक जैक है। अब इसमें जो हमने एक फ्लूइड फिल कर दिया, अब अगर हम इस फ्लूइड को निकाल लें तो जो हमारे दोनों पिस्टन है वो कनेक्ट नहीं है एक दूसरे से, वो लिंक नहीं है, इस फ्लूइड के थ्रू क्या है वो लिंक्ड है। तो ये क्या है, हमारा फ्लूइड है, तो ये जो लिंक होगा ये हमारा फ्लूइड लिंक होगा। अब देखिए ये डिफॉर्म कैसे हो सकते हैं, अगर मैं इस पिस्टन पर फोर्स लगाऊं और इस पिस्टन को मैं यहां तक ले आऊं तो क्या होगा, जो पहले जो इस फ्लूइड की शेप थी वो इस तरीके से थी, यू ये बन रहा था, लेकिन अब जब मेरा ये वाला पिस्टन यहां तक आ गया तो इसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई, इसकी ये डिफॉर्म हो गया, आगे तक चला गया, ये पिस्टन मेरा ऊपर तक आ जाएगा। यानी इस फ्लूइड ने क्या किया, डिफॉर्म हो गया, अपनी शेप को चेंज कर लिया। तो द लिंक दैट कैन डिफॉर्म completely while having a relative motion। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी तो रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, फ्लूइड का जो हो रहा है रिलेटिव मोशन हो रहा है, किसके साथ, पिस्टन के साथ। पिस्टन पर फोर्स लग रही है तो मोशन में क्या रहा है, हमारा फ्लूइड भी क्या रहा है, मोशन कर रहा है, यानी डिफॉर्म हो रहा है यहां पर हमारा फ्लूइड भी। तो ये वाला लिंक जो होगा ये हमारा फ्लूइड लिंक होगा। अब दूसरा जो बेसिस है इसका, वो हमने लिंक को क्लासिफाई किया है उनके नंबर्स पर, यानी किसी मशीन में जितने लिंक्स हैं, द नंबर ऑफ लिंक है, उनको हमने उस बेस पर क्लासिफाई किया है। अब देखिए अगर किसी मशीन में हमारे दो लिंक हैं, यानी हम किससे पहचानेंगे, उनके नंबर ऑफ वर्टिसेस से हम लिंक के टाइप को पहचानेंगे। पहला होगा हमारा बाइनरी लिंक, जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा यूनी, बाई, ट्राई, क्वाड, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, बाइनरी लिंक, यानी it is having two vertices। यानी जब दो लिंक आपस में कनेक्ट होंगे तो वो होगा हमारा
बाइनरी लिंक, जैसे एक लिंक हमारा ये हो गया, एक लिंक हमारा ये हो गया, तो यहां पर कितने वर्टिसेस हैं, 1 2, ए और बी हमारे जो है वो वर्टिसेस है, तो ये हमारा कौन सा लिंक होगा, बाइनरी लिंक। और सेकंड हमारा होता है टर्नरी लिंक, यानी जिसमें हमारे 3 वर्टिसेस होंगे, इट इज हैविंग 3 वर्टिसेस। अब इसी में अगर हम देखते हैं, एक लिंक हमारा ये, एक लिंक ये हो गया और एक हमारा ये हो गया, ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं, तो यानी यहां पर वर्टिसेस कितने, ए बी सी, ये हमारे 3 वर्टिसेस हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्नरी लिंक। थर्ड हमारा होता है क्वार्टरनरी लिंक, it is having 4 vertices। अगर मैं देखूं इसका एग्जांपल, एक लिंक मेरा ये हो गया, एक लिंक यहां कनेक्ट कर दिया, एक यहां पर और एक यहां, तो ये इसमें मेरे कितने वर्टिसेस हैं, ए बी सी और डी, तो ये हमारे 4 वर्टिसेस हैं, तो ये कौन सा लिंक होगा, ये हमारा क्वार्टनरी लिंक होगा। बेसिकली हर मशीन में ज्यादातर जो लिंक बनते हैं वो क्वार्टनरी तक बनते हैं, लेकिन अगर हमारे किसी मशीन में नंबर ऑफ लिंक्स है तो उसको हम एन नंबर ऑफ लिंक्स यानी एन नरी लिंक्स कह सकते हैं, यानी इट इज हैविंग एन नंबर ऑफ लिंक्स, यानी जितने नंबर होंगे उसके साथ हम नरी लगा देंगे, एन नरी नंबर ऑफ लिंक्स, एन नरी लिंक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पेयर। आई थिंक पेयर का मतलब तो सभी जानते होंगे, यानी जब 2 चीजें आपस में जुड़ती हैं तो उसको हम पेयर बोलते हैं। यानी अगर हमारे 2 लिंक हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, यानी लिंक्ड हैं, 2 रोड हैं हमारी, 2 पार्ट हैं मशीन के, वो जुड़े हुए हैं, वो कनेक्टेड हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज द पेयर ऑफ लिंक्स। It is the connection between 2 links। यानी अगर आप किसी अपने दोस्त से शूज मांगते हैं तो वो कहता है सॉरी आई हैव ओनली अ पेयर ऑफ लिंक्स या पेयर ऑफ शूज, यानी हमें क्या समझ आ रहा है कि उसके पास क्या है, एक ही पेयर है शूज का, यानी 2 ही जूते हैं उसके पास। तो पेयर ऑफ लिंक्स में क्या होगा कि यहां पर 2 लिंक इंटरकनेक्टेड होंगे, यानी आपस में कनेक्टेड होंगे 2 लिंक, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज अ पेयर ऑफ लिंक। अब लिंक को भी हमने क्लासिफाई किया है। पहला होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सरफेस और एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। पहला है हमारा इसमें लोअर लिंक। ये वो लिंक होते हैं, लोअर लिंक वो होते हैं जिनका जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वो या तो सरफेस होता है या एक बड़ा एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं लोअर लिंक। These are having a area or surface of contact while having relative motion। जब ये रिलेटिव मोशन कर रहे हैं तो जो लोअर पेयर होगा ये, यानी वो पेयर जब रिलेटिव मोशन करते हुए जो उसका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है बड़ा है, जो सरफेस से कॉन्टेक्ट में है, वो होगा हमारा लोअर पेयर। यानी हम इसका एग्जांपल देखते हैं, आईसी इंजन देख सकते हैं, इसका एग्जांपल हमारे पास है
ये हमारा सिलेंडर है और इसमें हमारा पिस्टन है। तो यहां देखिए जब ये पिस्टन मूव हो रहा है तो ये कांटेक्ट में, किसके कांटेक्ट में, ये सरफेस के कांटेक्ट में, यानी जो इसकी बाउंड्री है हमारे सिलेंडर की उसके कांटेक्ट में है, बड़े सरफेस के कांटेक्ट में। ये होगा हमारा लोअर पेयर। अब हायर पेयर में क्या होता है, these are having a point or line contact, while having a relative motion। यानी जब कोई पेयर रिलेटिव मोशन में है और उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो या तो पॉइंट है या एक लाइन में, जो हमारा सरफेस है वो एक लाइन है, तो वो होगा हमारा हायर पेयर। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमारा बेरिंग होता है, बॉल बेरिंग जो होता है उसमें यहां पर छोटे छोटे बॉल्स होते हैं। तो इसका जो, जब हमारा ये बेरिंग मूव कर रहा है, रिलेटिव मोशन ये कर रहा है, तो इसका जो कांटेक्ट है वो क्या है, पॉइंट है। ये एक बड़े सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं है, एक सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं है, ये किसके साथ कांटेक्ट में है, पॉइंट्स में कांटेक्ट में है, पॉइंट्स के साथ कांटेक्ट में है। तो ये हमारा कैसा होगा, हायर पेयर होगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ लिंक कांस्टेंट, अब हमने इसको क्लासिफाई किया है लिंक कांस्टेंट्स के बेस पर। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन of pair on the basis of link constraints। तो इसमें हमारे क्या होते हैं, तीन तरह के पेयर होते हैं। एक होता है क्लोज्ड पेयर, एक होता है हमारा अनक्लोज्ड पेयर और एक होता है हमारा स्क्रू पेयर। क्लोज्ड पेयर वो होता है दोस्तों जब दो लिंक रिलेटिव मोशन में हो और उनका जो उनका जो कांटेक्ट है, यानी जो कनेक्टेड है वो मैकेनिकली हेल्ड है। तो वो जो हमारा पेयर होगा वो हमारा कौन सा होगा, क्लोज्ड पेयर होगा। लिख लेते हैं इसको। क्लोज्ड पेयर क्या है ना, तो क्लोज्ड पेयर तो लिखते हैं इसमें, द पेयर इन विच लिंक्स आर हेल्ड टुगेदर mechanically, no external force is acting to connect them। यानी जब हमारे दो लिंक है, एक पेयर है लिंक का, वो मैकेनिकली हेल्ड है, यानी मैकेनिकली जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्लोज्ड पेयर होगा। यानी कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारा ये इसमें जो हमारा पेयर बन रहा है पिस्टन और हमारा कनेक्टिंग रोड का, तो ये हमारा मैकेनिकली कनेक्टेड है, एक दूसरे से मैकेनिकली कनेक्टेड है। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मैकेनिकल फोर्स जब हमारी वर्क कर रही है तभी ये हमारा इसके साथ मूव हो रहा है। यानी यहाँ पर जो कनेक्शन है इनका मैकेनिकली कनेक्टेड है ये, तो वो होता है हमारा क्लोज्ड पेयर। ये जो हमारा आईसी इंजन का जो हमने एग्जांपल लिया है ये भी हमारा क्लोज्ड पेयर का एग्जांपल होगा। सेकंड होता है हमारा इसमें अनक्लोज्ड पेयर। द पेयर, इसमें क्या हो रहा है, जो क्लोज्ड पेयर है वो हमारा जिसमें लिंक है वो मैकेनिकली हेल्ड है,
इसमें क्या होगा, ये मैकेनिकली हेल्ड नहीं होंगे, दीज आर नॉट हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली बट दीज आर कनेक्टेड विद अ एक्सटर्नल फोर्स। द पेयर in which links are not connected, not held together mechanically, but they are connected or held with the external force। यानी जब लिंक है, जो हमारा पेयर ऑफ लिंक है, वो मैकेनिकली हेल्ड नहीं है, किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वो हमारा हेल्ड है, वो कनेक्टेड है, तो उसको हम बोलेंगे अपना अनक्लोज पेयर। इसका एग्जांपल लेते हैं अपना कैम और फॉलोअर का। जब हमारी कैम शाफ्ट जो होती है हमारी, इसमें स्प्रिंग लगा होता है, और जब हमारा ये फॉलोवर जो होता है वो मूव करता है, जब हमारा फॉलोवर यहां पर है, ये एक पॉइंट पे मूव करेगा, जब हमारा ये यहां पर है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं। देखिए, जब हमारा जो कैम है हमारी, इसमें स्प्रिंग है, और स्प्रिंग के थ्रू हमारा फॉलोवर जो है, इससे कैम जो है हमारा फॉलोवर से किसके थ्रू कनेक्टेड है, वो स्प्रिंग के थ्रू। जब ये हमारा यहां इस पोजीशन पर है, तो हमारा जो ये कैम है वो नीचे है, जो हमारा फॉलोवर है वो नीचे है। लेकिन जब हमारी ये कैम जो है वो मूव होगी ऊपर की तरफ, जब ये इस डायरेक्शन में आ जाएगी, तो जो हमारा जो फॉलोवर है वो ऊपर मूव हो रहा है, किसके थ्रू, स्प्रिंग के थ्रू। इस जो कैम की रोटेशन से हमारा स्प्रिंग के थ्रू जो फॉलोवर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ है, यानी रिलेटिव मोशन जो इसने किया है किसके साथ, तो कैम के साथ रिलेटिव मोशन हुआ है, और ये कनेक्ट है किसके थ्रू, यहाँ जो स्प्रिंग है उसके थ्रू। जब ये हमारा कैम वापस से अपनी पोजीशन लेगा, तो ये नीचे आएगा, नीचे इसके साथ कनेक्शन में, इसके साथ कनेक्टेड रहेगा, इसके साथ हेल्ड रहेगा, किसके थ्रू, स्प्रिंग के थ्रू। तो ये होगा हमारा अनक्लोज पेयर। थर्ड वन इज स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर हमारा वो होता है जब दो हमारे जो लिंक है, एक पेयर ऑफ लिंक है, वो एक ही टाइम पर स्लाइडिंग मोशन भी कर रहे हैं और हमारा रोलिंग मोशन भी कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा स्क्रू पेयर। यानी वो स्क्रू की फॉर्म में जो वर्क कर रहे हैं वो हमारा स्क्रू पेयर होगा। द पेयर विच इज हैविंग अ स्लाइडिंग मोशन और a rolling motion with surface। यानी जब एक स्लाइडिंग मोशन भी होगा और एक हमारा जो रोलिंग मोशन भी वो हमारे जो पेयर है वो कर रहा होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्क्रू पेयर। इसका एग्जांपल देखते हैं, जो हमारा नट और स्क्रू का होता है, नट और बोल्ट का होता है। जब हमारा स्क्रू किसी नट में जाता है तो वो रोल भी होता है और अंदर की तरफ मूव भी होता है, यानी वो स्लाइडिंग मोशन भी कर रहा है और रोलिंग मोशन भी कर रहा है, तो वो हमारा होता है स्क्रू पेयर। जैसे लेथ में हमारा जो स्क्रू होता है वो भी यही मोशन करता है, स्लाइडिंग मोशन भी एक ही टाइम पर करता है और रोलिंग मोशन भी होता है, तो वो भी हमारा स्क्रू पेयर का एग्जाम्पल है। और जो हमारा हाइड्रोलिक जैक का जो एग्जांपल है, जिसमें हम हाथ से अपने स्क्रू को अंदर की तरफ मूव करते हैं, यानी वो एक ही टाइम पर रोलिंग के थ्रू स्लाइडिंग मोशन करता है, रोल भी हो रहा है और स्लाइडिंग मोशन भी कर रहा है, वो भी हमारा किसका एग्जांपल है, स्क्रू पेयर का एग्जांपल है। तो आई थिंक आज के लिए इनफ है, नेक्स्ट कवर करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।